अमरीकी सदर का यू टर्न, मैक्सिको के बाद कनाडा के लिए भी टैरिफ 1 माह के लिए मौखिर करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो से 2 बार टेलीफोनिक रब्ता। ट्रंप का मैक्सिको के सदर को भी फ़ोन, कहा दोनों मुल्कों में सरहदी मुआहिदा होने तक मुज़ाकरात जारी रखेंगे। ट्रंप का कहना है चीन से भी अगले 24 घंटे में बातचीत की जा सकती है। डील ना कर सके तो चीन के टैरिफ बढ़ाया जाएगा। गजा जंगबंदी बरकरार रखने की कोई जमानत नहीं। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद। लाहौर से सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से ट्रैफिक के लिए बंद। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। अपरदीर के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। आज कश्मीर, शुमाल मशरकी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। सऊदी अरब ने दोस्ती का हक अदा कर दिया। पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का तेल मौखिर अदायगी पर मिलेगा। मानसेरा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 4 करोड़ 10 लाख डॉलर रियायती निर्खों पर कर्जे की फराहमी होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के फंड्स बराए तरक्की के दरमियान 1.61 अरब डॉलर के माहिदे, मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर में शिरकत। इस्लामाबाद में मोहसिन स्पीड से एक और मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल। सरीना इंटरचेंज प्रोजेक्ट का इफ्तिताह आज होगा। सरीना इंटरचेंज प्रोजेक्ट को जिना स्क्वायर का नाम दे दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सरीना चौक प्रोजेक्ट का दौरा, इफ्तिताह के लिए इंतजामात का जायजा लिया। कहते हैं मंसूबा 3 अंडरपासेज और राब्ता सड़कों पर मुश्तमिल है। शहर इक़्तिदार में ट्रैफिक का दरीना मसला हल होगा। बानी PTI के खत पर बैरिस्टर गौहर की सफाइयाँ। कहते हैं बानी PTI का खत पॉलिसी शिफ्ट नहीं। बानी ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वज़ीर आज़म खत लिखा। आर्मी चीफ से पॉलिसियों पर नजर सानी की इस्तदा की। बानी ने कहा हम इंतशार नहीं चाहते। बानी के वकील फैसल चौधरी ने बताया खत में कहा गया हमारे फौजी हर रोज कुर्बानियां दे रहे हैं। खत में बानी ने अलकादिर ट्रस्ट केस के फैसले का भी हवाला दिया। माजी की फाश गलतियों का अजाला कौम के बहादुर सपूत खून से अदा कर रहे हैं। ये तफरका और सियासत का वक्त नहीं, पहले अमन कायम करने फिर सियासत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपोजिशन को पैगाम। कहते हैं मुल्क में दहशत गर्दी की लहर दोबारा आई है। दुश्मनों के अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। पूरी कौम शहदा और गाजियों के साथ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की CMH कुवैत आमद। कलात में जख्मी सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की अयादत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस तबादलों को खुशाइन करार दे दिया। जस्टिस शाहिया अफरीदी कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूरे पाकिस्तान की है। जजेस के तबादले आइन के तहत हुए। हाई कोर्ट में नए आए जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। 26वीं तरमीम का मामला जल्द खत्म हो जाएगा। जो आइनी मैंडेट मुझे मिला उसे देख कर ही फैसला करता हूँ। जजेस को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए उनसे मुलाकातें करता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के अहम फैसले। दूसरे सूबों से आने वाले 3 जजेस के बाद सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई। जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्योनी जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी सीनियरिटी लिस्ट पर दूसरे नंबर पर चले गए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब तीसरे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सीनियरिटी लिस्ट में चौथे नंबर पर आ गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी भी तब्दील। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा सुनाने वाले नासिर जावेद राना को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट तैनात कर दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट का ओहदा मोहम्मद आजम खान के बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनाती के बाद से खाली था। वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी मुनशियात फरोशी की सरकूबी के लिए एक्शन। एयरपोर्ट्स पर चेकिंग मजीद सख्त करने की हिदायत। तालीमी इदारों में मुनशियात माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म।
मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। वज़ीर दाखिला ने कहा, मुनशियात के बड़े डीलर्स को हर सूरत कानून की गिरफ्त में लाया जाए। मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। अवाम की मुश्किलात में कमी आई है। आप सब मेरी ताकत और इज्जत हैं। नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। अरकान असम्बली का मरियम नवाज को सूबे में बेहतरीन कारकर्दगी पर खिराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा, हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ हैं। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। सिंध में ज़राई टैक्स आयद सूबाई असम्बली ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल 2025 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, IMF को गलत रास्ता दिखाया गया। वफाक ने हमें बंद गली में ला खड़ा कर दिया। FBR करप्शन का गढ़ है। IMF से बात करने में सूबों को शामिल न करना गलत है। इस बिल पर नजरसानी करना पड़ेगी। दरियाओं पर डैम बनने से हमारी हज़ारों एकड़ ज़मीन बंजर हो गई। वफाकी हुकूमत सूबों के साथ ऐसा सलूक न करें। बलूचिस्तान से जल्द ज़राई टैक्स बिल मंजूर होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पुरुमीद कहते हैं, ज़राई टैक्स से मुतालिक पंजाब, KP और सिंध में बिल मंजूर हो चुके। FBR में इस्लाहात का अमल जारी है। बड़े ग्रुप्स पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। पूरे मुल्क में महंगाई बतदरीज नीचे आ रही है। मराकश कश्ती हादसे में मिलने वाली 13 लाशों की शनाख्त मुकम्मल कर ली गई। मैयतों की शनाख्त के लिए नादरा की खिदमात भी हासिल की गई। लाशों की फहरिस्त वजारत खारजा को भिजवाई जाएगी, जिसके बाद लाशों की वापसी का अमल शुरू किया जाएगा। पीका कानून पर एतराज़ करने वाले बताएं किस शिक पर एतराज़ है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का चैलेंज। कहते हैं, पीका एक्ट फेक न्यूज़ के खिलाफ है। किसी को इस्लाहात के अमल में रुकावट नहीं बनने देंगे। जिसका दिल करता है माइक उठाकर दूसरों को धमकियां देने लगता है। सोशल मीडिया पर जिसका जो दिल करता है बगैर तहकीक कह देता है। किसी को झूठी खबरों के बंद होने पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। 8 टीमें और एक ट्रॉफी के लिए लड़ाई। चैंपियन ट्रॉफी का टाकरा देखने के लिए टिकट घर खुल गए। 26 शहरों के 108 मकामात पर टिकट्स दस्तयाब। निजी कोरियर कंपनी के दफातर के बाहर शायकीन की लंबी कतारें। जनरल स्टैंड टिकट की कीमत 1000। सह मुल्की वनडे सीरीज का टिकट आज से दस्तयाब होगा। शायकीन क्रिकेट के लिए कीमत सिर्फ 350 रुपये रखे गए। कज़ाफी स्टेडियम में 8 फरवरी से सह मुल्की सीरीज का आगाज। वजारत दाखिला ने 5 से 10 फरवरी के लिए आर्मी और रेंजर्स की तैनाती की मंजूरी दे दी। SP कैंट अवैस शफीक की सरबराही में फ्लैग मार्च। सर्वर रोड, राहत बेकरी, मियां मीर चौक, सदर गोल चक्कर, शालामार चौक, दारोगा वाला का राउंड काटा गया। पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की तहरीक आज़ादी की भरपूर हिमायत। मकबूजा कश्मीर के गली कूचों में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के पोस्टर आवेज़ा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के भी पोस्टर आवेज़ा किए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी तिजारती जंग छेड़ दी। चीन और कनाडा की दरामदी मसनूआत पर भारी टैक्स लगा दिए। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी, डॉलर का भाव बढ़ गया। कनाडा का भी जवाबी वार, अमरीकी मसनूआत पर टैक्स आयद कर दिए। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की आवाम से अमरीकी मसनूआत का बाइकआउट करने की अपील। कनाडा ने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक से मुआहिदा खत्म करने का इंदिया दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको पर पाबंदियां 1 माह के लिए मौखिर कर दी। ट्रंप इंतजामिया ने मैक्सिको से बरामद अशिया पर 25% टैक्स लगाया था, जिसे 1 माह के लिए रोक दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मैक्सिको ने भी अपनी शुमाली सरहद पर 10,000 नेशनल गार्ड तैनात करने पर रजामंदी का इजहार किया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की अमरीका आमद। आज व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। यहूदी रिब्बियों की तंजीम का नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे का ऐलान। तंजीम का कहना है इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की आमद कबूल नहीं।
लॉस एंजलिस में ग्रैमी अवार्ड्स की रंगारंग तकरीब, बेहतरीन पॉप ग्रुप परफॉर्मेंस का अवार्ड लेडी गागा और ब्रूनो मार्स के गाने डाई द स्माइल को मिला। गुलकारा शकीरा को बेस्ट लिटिल पॉप एल्बम का अवार्ड मिला। सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड कैड्रन लामार्के के नाम रहा। बियोंसे एल्बम ऑफ द ईयर बेस्ट कंट्री अवार्ड जीतने में कामयाब रहे। चैपल रबार ने बेहतरीन न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड अपने नाम किया। साल 2025 में 2 सूरज और 2 चांद ग्रहण होंगे। रवा साल का पहला चांद ग्रहण 14 मार्च को होगा। पहला चांद ग्रहण सुबह 8:57 पर शुरू होगा। दूसरा चांद ग्रहण 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब को होगा। रवा साल का पहला सूरज ग्रहण 29 मार्च, दूसरा 21 से 22 सितंबर को होगा।